हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17। इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्सेज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव के साथ बीन। हैज और हैव के साथ बीन, और बीन के साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव के साथ बीन, और बीन के साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज का प्रयोग एक वचन करता सिंगुलर, यानी ही सी इट, या फिर किसी का नेम, इनके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, यानी इट मीन्स बहुवचन करता, और बहुवचन करता कौन कौन से हैं? आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू और दे, या फिर एक से अधिक नाम भी होते हैं, वो भी किस में काउंट होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन कर्ता में। ठीक है। और नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैड। हैड के साथ क्या आएगा? बीन। और बीन के साथ तो हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट का कोई प्रभाव होता नहीं है, इफेक्ट कोई पड़ता नहीं है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ हैड। सो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आई वॉज टायर्ड आई वर्क हार्ड। एक डिफरेंस और होता है कि कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, तो कब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना। यदि एक ही सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यादातर। और दो सेंटेंस हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप, और एक ये है। अगर एक सेंटेंस में पास्ट पास्ट में यहाँ तो सेकंड फॉर्म देगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसे कोई पास्ट की पहचान दे रखी हुई है ना, तो हम दूसरी साइड भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये आई वाज, वाज क्या है? सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस की है ना, पास्ट कंटिन्यूअस। वाज, वाज है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसकी है? बी फॉर्म, बी होता है ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म में, और इसका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो इधर भी क्या यूज करेंगे? पास्ट। और पास्ट में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैड। सब्जेक्ट का कोई फर्क होता नहीं है, तो हैड बीन वर्किंग। आई वॉज टायर्ड आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, वी वेट फॉर योर फोन कॉल ऑल इवनिंग। देखो ये यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, तो इसमें कहीं पे भी पास्ट शो नहीं हो रहा है। कोई भी ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं है जिससे, जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या हैड हो खुद, या फिर क्या हो, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। नहीं है ना कोई भी, ये क्या है? पास्ट की पहचान है। अगर इनमें से ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव और हैज, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज का प्रयोग सिंगुलर यानी एक वचन, और हैव का प्रयोग प्लूरल यानी बहुवचन। वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो क्या लगाएंगे? हैव। वी हैव के साथ बीन, वी हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर फोन कॉल ऑल इवनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल 3, हाउ लॉन्ग यू वेट हेयर। यू है कैसा है? इन क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये है सब्जेक्ट, और उसके बाद लगाएंगे बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये इसका स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव का। अब यहाँ पे देखो एक ही सेंटेंस है, और एक सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। यू क्या है? बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे? हैव। हैव यू
हैव के बाद बीन, बीन के साथ आईएनजी वेटिंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हेयर। नेक्स्ट फोर, ये देखो इसमें एक ही सेंटेंस है तो पास्ट का टेंस कहीं से भी नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें लगाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पे कोई और सेंटेंस होता आगे जिसमें सेकंड फॉर्म होती या फिर वाज वर होता तो लगाते हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज हैव में से क्या लगाएंगे, हैव, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे हैव के साथ बीन, बीन के बाद क्या लगाएंगे, स्टैंडिंग आईएनजी फॉर्म। I have been standing here since 9 o'clock. Next example 5. She learned English for 2 months before she visited London. अब यहाँ पे देखो दो है ना सेंटेंस, एक ये रहा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और दूसरा ये रहा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में तो पास्ट हुआ, पास्ट है तो इधर भी क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ बीन और बीन के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैड पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट होता नहीं है तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, क्या लगाएंगे, हैड। शी हैड बीन, हैड के साथ बीन और बीन के बाद आईएनजी, लर्निंग। शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months बिफोर शी विजिटेड लंदन। नेक्स्ट एग्जांपल 6. इट स्टार्टेड रेनिंग yesterday एंड इट रेन एवर सिंस। स्टार्टेड सेकंड फॉर्म और yesterday भी क्या है, पास्ट को शो कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड के साथ बीन और बीन के साथ तो हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पे आएगा हैड बीन रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग yesterday एंड इट हैड बीन रेनिंग एवर सिंस। नेक्स्ट एग्जांपल 7. देखो लास्ट वाले सेंटेंस में एक चीज और होती है, क्या, सेकंड फॉर्म में इधर पास्ट है तो हमने क्या लगा दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें हम प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, क्यों, एवर के लिए। तो क्या भी आ सकता है यहाँ पे, वैसे ज्यादा सही तो यही होगा पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन एवर है ना, ये एडवर्ब होती है प्रेजेंट की, तो यहाँ पे हम इट के साथ क्या आएगा, हैज और हैज के साथ बीन, बीन के साथ कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी रेनिंग। ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है लेकिन ये सही है। नेक्स्ट एग्जांपल 7. दे सेंड मी मैसेज अबाउट इट एवरी डे फॉर द लास्ट वीक। लास्ट वीक क्या है, पास्ट को शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन हैड के बाद बीन और बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, सेंडिंग। दे हैड बीन सेंडिंग मी मैसेज अबाउट इट एवरी डे फॉर द लास्ट वीक। इसका क्या मतलब होगा, वे पिछले साल से, लास्ट वीक पिछले साल से डेली रोजाना, दे हैड बीन सेंडिंग मुझे मैसेज भेज रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 8. आई न्यू, सेकंड फॉर्म तो इधर लगाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट होता नहीं है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। आएगी हैड के साथ बीन और बीन के बाद आईएनजी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
ING तो वर्ब क्या है, पेंट, इसका हो जाएगा पेंटिंग, PAINTING। I knew you had been painting. How did you know? Next example 9. Since when she in this house? एक ही सेंटेंस है, पास्ट का इसमें कोई भी नहीं है, तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, इनके साथ बीन, और बीन के बाद क्या आती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING। इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, तो सी के अनुसार क्या आएगी, सी क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हैज सी के बाद बीन, और बीन के साथ ING, लिविंग, LIVING। सिंस व्हेन हैज शी बीन लिविंग इन दिस हाउस, वह कब से इस घर में रह रही है। नेक्स्ट एग्जांपल 10। यहाँ पे क्या है पहचान, केम, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, और केम सेकंड फॉर्म है, तो उधर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अनुसार क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हेड, और हेड पे सब्जेक्ट का इफेक्ट कोई होता नहीं है, यहाँ पे आएगा हैड, और हैड के बाद बीन, बीन के साथ ING, एक्टिंग। बिफोर ही केम टू फिल्म ही हैड बीन एक्टिंग ऑन स्टेज फॉर 5 years। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने 17 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश, GK और मैथ, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप फोटो क्लिक करके भेज सकते हो, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करके जरूर बताएं, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।